हेलो एवरीवन, आई हैव अ प्लान जो कि काफ़ी अरसे से मैं प्लान कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। डेली बेसिस के ऊपर हम कमेंट्री भी कर रहे थे, हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सोसाइटी से रिलेटेड बात भी कर रहे थे। बट काफ़ी कुछ था जो कि करने वाला था, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर बाय टुमारो। अभी रात के कोई 2 बज रहे हैं, so we are going to do it by 5 or 6 in the morning. So रात जो है अब वो ख़त्म हो रही है, दिन की जो लाइट है वो नज़र आ रही है एंड अभी हम लोग रास्ते में हैं, सगिया की तरफ जा रहे हैं। फिर सगिया से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स दिल्ली गेट। कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या आज के दिन में एक्सप्लोर कर पाएंगे। 16th सेंचुरी के अंदर बनने वाला दिल्ली गेट ये उस वक्त के बादशाह अकबर ने बनवाया था और 17वीं सदी के अंदर वज़ीर खान मस्जिद, शाही हमाम और कई सारी हवेलियाँ भी इसका पार्ट थीं। क्योंकि आज हम गलियों की भी बात करने जा रहे हैं जो कि 2 बहुत फेमस गलियाँ हैं और उनको रिस्टोर भी किया गया है। उनमें हम गली सुरजन सिंह की बात करेंगे और गली गोबरचिया की बात करेंगे। आज हूँ मैं लाहौर दिल्ली गेट आया हूँ। अभी जो लाहौर शहर है वो सो रहा है, लेकिन जो दिल्ली गेट है वो जाग चुका है, बिकॉज़ यहाँ पे नाश्ता वगैरह चल रहा है। कि यहाँ पे बहुत कुछ जो है लोगों को देखने के लिए है हिस्टोरिकली। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड दिस प्लेस। अब दिल्ली गेट के अंदर ना सिर्फ खाने पीने की जगह हैं, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग की भी बहुत सारी जगह हैं। मार्केट अभी बंद है, बट वी विल डेफिनेटली शो यू सम अदर टाइम। अभी के लिए जो मकसद है यहाँ पर आने का वो ये है कि हम यहाँ पे जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं यहाँ के, वो देख सकें और उनको आपके साथ शेयर कर सकें। आपकी तरह मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया होगा, मैंने लाहौर में रहने के बावजूद इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। सो आज का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम इसको एक्सप्लोर करें और लाहौर की खूबसूरती और उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। लैंडमार्क है हमारी हिस्ट्री का। ये मस्जिद जो है ये आज की नहीं बनी हुई है, 1634 में बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी एंड 1641 के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई थी। और आज भी ये हमारे जो है वो आपके सामने खड़ी है और इसके ऊपर अभी जो है कुछ काम वगैरह चल रहा है। सो अब जो वज़ीर खान मस्जिद है इसकी एक बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है लाहौर के लोगों के साथ, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है बहुत रिच है। और जैसे कि आपको बताया कि 16वीं सदी के अंदर ये जगह बनी थी, आज तक ये अपनी मकाम पे खड़ी है और इसकी रिकंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जस्ट टू रिस्टोर इट इन इट्स रियल सिचुएशन वेयर इट यूज्ड टू बी। ये जो मस्जिद है उससे कि गवर्नर हकीम शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाई थी, जो कि शाहजहाँ के दौर के गवर्नर थे यहाँ के। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पुरानी मस्जिद है और कब से बनी हुई है। और अभी जब इसकी रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब उसके बाद जो है आई बिलीव कि इसकी खूबसूरती और भी देखने वाली होगी। एंड उस टाइम पे वी विल डेफिनेटली कम बैक एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस अगेन।
अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने आगे जाके गली सुरजन सिंह देखी, जो कि पुरानी लाहौर की जो तारीख़ है उसका एक पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये कूचा चर्च गिरां है जो कि उस्मान के बेटे के साथ है और इट्स वेरी कंजस्टेड एज यू कैन सी दैट दे हैव यू नो द ओल्ड बिल्डिंग्स ओवर हियर एंड उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बता रही है कि कितना पहले का बना हुआ कब का ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। हर किसी को आके इंजॉय करना चाहिए मोमेंट, क्योंकि हमने पूरे लाहौर में या कहीं पे भी इतने तंग गलियों के अंदर ऐसे घर नहीं देखे। अब इन गलियों की जो कनेक्टिविटी है वो कूचा चरख गिरां के थ्रू ही होती है और इनकी खूबसूरती की जो है कोई मिसाल नहीं है। अब गाइस ये जो गली है दिल्ली उबरचियां, दिस इज द मोस्ट कंजेस्टेड स्ट्रीट ऑफ इंटीरियर लाहौर। और इसके बारे में एक फ़नी ली एक बात और भी मशहूर है कि अगर लड़का और लड़की एक टाइम पे यहाँ से गुजरे तो उनका निकाह हो जाता है। सो लेट्स गो टू वॉच आउट गली उबरचियां। और अभी तक मैंने ये स्ट्रीट पहले नहीं देखी है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू हैव एंड यू गाइस कैन आल्सो सी। This is basically Gali Uberchian. I never thought that this is going to be too congested, but it's aesthetically very strong. So आते जाएं मेरे साथ ताकि हम आगे भी देखते हैं। यार ये बड़ी ही तो महंगा है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी कंजस्टेड है, लेकिन बाकी काफ़ी कंजस्टेड है। हम तो अच्छे मौसम है, अक्टूबर के महीने में है, इसलिए ज़रा कंफर्टेबल है, लेकिन गर्मियों में तो अलग करना चाहता हूँ। दिस इज़ द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्ट्रीट, जो कि बहुत मशहूर थी, चाहते थे कि इसके बारे में बात हो, तो आज हमने ये भी देख लिया। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो है ये जो सारी बातें बनी हुई हैं ये तो भैया कभी होता है निकाह मतलब तो होए पानी उसको बंदा जाने निकाह की है कभी हो भैन भरा भी आते जाने माँ पुत्र भी आते जाने एक मीडिया ने बना दी है निकाह वाली गली। सो अब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही आपको कोई अच्छी बात बताए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, और इस दुकानदार ने भी वही किया कि मुझे हकीकत बताई कि गली उबरचियां के बारे में जो मशहूर है कि वहाँ से गुजरने पर निकाह हो जाता है, ये बनी बनाई बात है और बहुत सारे तकद्दुस वाले रिश्ते हैं जो कि वहीं से गुजरते हैं, और ये बात पॉलिटिकली और एथिकली बिल्कुल नहीं जाती उस चीज़ के साथ। तो ये एक अच्छा पैगाम था जो कि एक दुकानदार ने हमें दिया। आप जिस जगह पे हम आए हैं वो बड़ी इसका भी प्री हिस्टोरिक जो है वो एक बैकग्राउंड है। ये इसको कहा जाता है मुगलों का खूह, जो कि मुगल्स वेल भी कहते हैं लोग इंटरनेशनली, और यहाँ पे जो पंजाबी हैं वो इसको मुगलों का खूह कहते हैं। तो आए वो भी देखते हैं एंड देन फिगर आउट करेंगे कि और यहाँ पे क्या है। सो ये इस वेल की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। अभी फ़िलहाल ये बंद है, लेकिन अगर हम इसके बोर्ड की तरफ देखें तो मुगलों का खूह जो है बेसिकली 1727 में ये बना था। और मैं हैरान हूँ कि लाहौर के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इतनी तारीख छुपी हुई है, इतनी हिस्ट्री है कि अगर आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें तो वो ख़त्म होने की तरफ नहीं आएगी। सो आज हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है लाहौर के बारे में। मैं लाहौर का ही हूँ, लेकिन लाहौर में रहने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे भी नहीं पता था, एंड सरप्राइजिंगली मुझे आज काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हवेली मियाँ सुल्तान जो कि इस दिल्ली गेट के करीब ही है और गली सुरजन सिंह के करीब में ये वाक़या है, ये भी देखने को मिली, जो कि 4 स्टोरी हवेली है 4 मंजिला की, और इसमें जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर अभी हम सफीर वाली गली में हैं, जो कि दैट इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस अराउंड दिस प्लेस, एंड फॉर दैट वी आर हियर टू एक्सप्लोर इट। नहीं देखी थी इसलिए देखना ज़रूरी है, इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी साथ साथ पता करेंगे और बताएंगे आपको क्या है।
फ़नीली जब हमने सारा दिल्ली गेट के इर्द गिर्द की चीज़ें एक्सप्लोर कर ली तो सबील वाली गली जो थी वो मिसिंग थी। तो हमने इनमें वो किया और उसकी हिस्ट्री में हमें ये पता चला कि सबील वाली गली जो है वहाँ पे जब पुराने दौर में दिल्ली गेट से कोई भी कारवां आता था तो यहाँ पे उनको पानी मुहैया किया जाता था ताकि वो आराम कर सकें और पानी वगैरह पी सकें। सबील वाली गली को स्पेन वाली गली भी कहा जाता है क्योंकि स्पेन की गलियों से ये बहुत मिलती जुलती है। ये साइट रिस्टोरेशन से पहले की एक पिक्चर जो है रेफरेंस के लिए भी अवेलेबल है, दैट यू कैन सी एंड यू नो इमेजिन हाउ इट लुक्स बिफोर द रिस्टोरेशन, सो डू वॉच इट। मैं कोई हिस्टोरियन तो नहीं हूँ लेकिन एक्सप्लोरर के हैसियत से ये जगह देखने का मज़ा आया। सो अभी जो दिल्ली गेट है वो सारा हमने एक्सप्लोर कर लिया और उसके अलावा जो है हमने अभी नाश्ते का प्लान किया हुआ है। सो वी विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट जो कि लोकल किसी जगह पे ही करेंगे। और फिर हमने दिल्ली गेट से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम वापस चले अपने घर को और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस मिस हो तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।